अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, JCERT की DG स्कूल में आपका खैर मकदम है। मैं वहाब अंसारी। आज के इस वीडियो लेसन में तीसरी जमात की दरसी किताब इब्तिदाई उर्दू का 11वां सबक लेकर हाजिर खिदमत हूँ और इस सबक का उन्वान है दांतों की हिफाजत। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, दांत हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, तो इसकी हिफाजत करना भी निहायत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं दांतों की हिफाजत। दांत हमारे जिस्म का अहम हिस्सा हैं। यह कुदरत का अनमोल तोहफा है। यह हमारे चेहरे को दिलकश बनाते हैं। दांत बोलने में हमारी मदद करते हैं। बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जिनको दांतों की मदद से ही बोल सकते हैं। आपने ऐसे बूढ़ों को देखा होगा जिनके दांत नहीं होते। जब वह बोलते हैं तो मुश्किल ही से उनकी बात समझ में आती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दांत नहीं होते। बच्चा जब 6-7 महीने का हो जाता है तो उसके दांत निकलने लगते हैं। उन दांतों को दूध के दांत कहते हैं। लेकिन बच्चा जब 6 साल का हो जाता है तो दूध के दांत गिरने लगते हैं और उनकी जगह नए दांत निकलने लगते हैं। 12-13 साल की उम्र तक सारे दांत निकल आते हैं। यह दांत मुस्तकिल होते हैं, जिन्हें पक्के दांत भी कहते हैं। आमतौर पर मुस्तकिल दांतों की तादाद 28 होती है। जब इंसान बड़ा हो जाता है और उसकी उम्र 20 साल से 25 साल की हो जाती है तो 4 और दांत निकल आते हैं। ये अक्ल के दांत कहे जाते हैं। इस तरह एक इंसान के मुंह में कुल 32 दांत होते हैं। जो ग़िज़ा या खुराक हम खाते हैं वह दांतों की ही मदद से खाते हैं। दांत ग़िज़ा को बारीक करते हैं और जल्द हज़म होने के काबिल बनाते हैं। लेकिन ग़िज़ा के कुछ ज़र्रात मसूड़ों और दांतों के दरमियान फंसे रह जाते हैं। उनकी अगर सफाई न की जाए तो दांत खराब होने लगते हैं। इसी से दांतों की कई बीमारियां शुरू हो जाती हैं, जैसे दांतों में कीड़ा लगना, दर्द होना, पायरिया होना, ठंडा गर्म पानी लगना और मुंह से बदबू आना वगैरह। यही नहीं बल्कि दांतों की गंदगी और बदबू से दूसरी बीमारियों का भी खतरा रहता है। हम कह सकते हैं कि ग़िज़ा के ज़र्रात का दांतों में फंसा रहना मुज़िर है, मतलब नुकसानदेह है। इसलिए दांतों की सफाई और हिफाजत ज़रूरी है। दांतों की सफाई से इंसान सेहतमंद रहता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम सुबह और रात को सोने से पहले दांतों को अच्छी तरह ज़रूर साफ़ करें। दांतों की सफाई के लिए आमतौर पर आजकल ज़्यादातर ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मंजन और मिसवाक यानी दतवन से भी दांत साफ किए जाते हैं। इस तरह दांतों की सफाई से उनमें अटके हुए रेज़े निकल जाते हैं और दांत साफ और सेहतमंद रहते हैं। इसके अलावा दांतों की मजबूती और पायदारी के लिए ज़रूरी है कि हम खाने पीने में भी एहतियात करें। खाने में दूध और हरी पत्तियों वाली सब्जियां ज़रूर लें। गर्म चीज़ें जैसे चाय, कॉफ़ी पीने के फ़ौरन बाद ठंडा पानी या शरबत ना पिएं। खाने में ज़्यादा मीठी चीज़ें ना खाएं। सख्त और ज़्यादा खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। इस तरह हम अपने दांतों को मजबूत,
चमकदार और खूबसूरत रख सकते हैं। तो बच्चों गौर कीजिए, दांत बोलने में हमारी मदद करते हैं, दांत ग़िज़ा को बारीक करते हैं और हजम होने के काबिल बनाते हैं, और दांतों की मजबूती और पायदारी के लिए खाने पीने में एहतियात ज़रूरी है। और अब आइए इस सबक में आए हुए मुश्किल अल्फाज और उसके माने को देखेंगे। लफ्ज़ और माने। अनमोल, जिसका कोई मोल ना लगाया जा सके या बेश कीमत। दिलकश, दिल को लुभाने वाला या खूबसूरत को कहते हैं। ग़िज़ा, खाना या खुराक। और अगला लफ्ज़ है ज़र्रात, ज़र्रा की जमा यानी रेज़ा। मुज़ीर, नुकसानदेह या नुकसान पहुंचाने वाला। और पायदारी, मजबूती या देर तक बाकी रहने वाला। तो बच्चों इस सबक में इतना ही। अब वहाब सर को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।